गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं देव प्रकाश इन्वेंशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखा था कि गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन यानी उसका हल जो है कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज 4.2 है, 4.2 का पूरा सॉल्यूशन भी हमने किया था। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सोल्व करने का एक जो अलग तरीका है या जो दूसरा तरीका है उसको देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा तरीका है जिसमें बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है कि आखिर में ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे किया जाता है। ठीक, द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाकर हल जो होता है कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, सीखेंगे। पहले उसका एक जनरल फॉर्म के रूप में देखेंगे, फिर उस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। जब तक क्वेश्चन करेंगे तब तक कि आपका क्लियर ना हो जाए ये कैसे बना है नहीं बना है। पहली बात, अगर आपको मेथड समझ में ना आए तो उसी वीडियो का बार बार पीछे करके देखिएगा, और कम से कम 2 से 3 बार अगर आप मेथड को देख लेते हैं तो आपको प्रोसेस सारा याद हो जाएगा ये कैसे ये विधि की जाती है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग इसमें स्टेप वाइज चलेंगे। जो सबसे पहला आपका स्टेप होगा, स्टेप 1 जो होगा, वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक द्विघात समीकरण आप लीजिए। माना कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको लेना यही है कि कभी भी आपको दिया जाएगा द्विघात समीकरण तो उसका जो एक जनरल फॉर्म होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। अब देखिए, इसके बाद जो स्टेप 2 हमको करना है वो क्या होगा। स्टेप 2 देखिए क्या करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, अगर इस तरह का आपके पास द्विघात समीकरण है, ठीक, यहाँ पर आप x² का कोफिशिएंट देखिएगा क्या है, a है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, b है। और यहाँ पर क्या अचर पर जो आपका c है। तो पूर्ण वर्ग बनाकर अगर बनाने की बात आएगी तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो x² है, यहाँ पर x² का जो गुणांक है यह गुणांक क्या है, ठीक ना, यह गुणांक क्या है। तो मैं आपको बता दूं, x² का जो गुणांक होता है यह कोई वैसा नंबर रखते हैं जो कि जिसका कि पूर्ण वर्ग संभव हो। जैसे अगर आप यहाँ पर रखते हैं 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 क्या होता है, इसका पूर्ण वर्ग आप कर सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावे अगर हम 9 लेते हैं तो 9 भी क्या आपका 3 का स्क्वायर होता है, ठीक ना। अगर आप 16 लेते हैं ये भी क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं, और 1 भी क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होता है, ठीक ना। हमको क्या करना है x² तो काम आपको यहीं पर करना है। याद, ये जो x² है और x² का जो गुणांक है यहाँ पर, इस x² के गुणांक को आपको कोफिशिएंट को पकड़ कर रखना है। यह कोई वैसा नंबर होना चाहिए जिसका कि पूर्ण वर्ग संभव हो, ठीक है। अब देखिए, जो कि पूर्ण वर्ग मतलब ऐसा नंबर है जो कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे कि हम 4 ले लेते हैं, ये भी क्या पूर्ण वर्ग है, 2 का पूर्ण वर्ग है, 9 है, 3 का, 16 है, 4 का, ठीक। इस तरह का आपको नंबर यहाँ पर रखना है। और एक 1 भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अधिकतर क्वेश्चन में प्रयास हम लोग यही करते हैं कि कोफिशिएंट को हम 1 बना दें, कोई झमेला ही नहीं रहे, 1 बनाना, और आसान भी रहता है 1 बनाना, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है देख लीजिए। सेकेंड स्टेप में अगर जो x² का जो कोफिशिएंट अगर वह पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है तो पहला काम, दूसरा काम रहेगा उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक ना। और उसके लिए सबसे बेहतर उपाय है हमारे पास कि इसको हम क्या करें, पूरे द्विघात समीकरण को जो भी इसका कोफिशिएंट है a, इससे भाग दे दिया जाए। सेकेंड स्टेप हम करेंगे, लिखेंगे यदि x² का गुणांक
पूर्ण वर्ग अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं, या एक नहीं है तो उसे इकाई करने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से द्विघात समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो समझो इसको। कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूर्ण वर्ग नहीं है या फिर एक नहीं है, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे इकाई करने के लिए यानी एक बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या है, ए है ना, यहाँ पर से द्विघात समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, आप भाग दे दोगे। तो इसमें अगर भाग दिया, देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर है, ठीक ना, बटे में ये हो जाएगा पहला, दूसरा क्या है बी बटा में ए हो जाएगा प्लस सी बटा में ए हो जाएगा इक्वल टू 0 बटा में, और ए कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी कि यह जो आपका समीकरण था द्विघात समीकरण, अब आपका बदल गया किस रूप में, इस रूप में आ गया। इसके बाद तीसरा स्टेप होगा आपका, उस तीसरे स्टेप में क्या करेंगे उसको देख लीजिए। स्टेप 3 अब देखिए, यहाँ पर जो आपका ये अचर पद आया है, ये वाला पद, ये जो पद आपका यहाँ पर मिला है c/a, जो इसको क्या करेंगे हम लोग उधर ले कर चलेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में ले चलेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम लोग अचर पद c/a को RHS में ले जाने पर, याद रखिएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर मेरा c/a है अचर पद, तो आपका अचर पद कुछ भी हो सकता था, 8 था, 9 हो सकता, कुछ भी हो सकता था। तो जो भी अचर पद आएगा आपका तीसरा स्टेप नहीं रहेगा, इसको आप उधर लेकर चलिए, ठीक ना। तो इसको इधर लेकर चलते हैं, आ जाएगा ax स्क्वायर, जो ये कट जाएगा पहले आपका, ठीक ना, यहाँ से बचेगा आपका केवल एक्स स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स, और उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना -c/a। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद जो स्टेप 4 की बात करते हैं, स्टेप 4, तो अब इसमें क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो x का जो गुणांक आया है, x का गुणांक कितना है, b बटा में a है, x का गुणांक के आधे का स्क्वायर करते हैं और उसको दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। नीचे लिखेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक ना। अब देखो स्टेप जो आपका 4 है, स्टेप 4 कहते हैं x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि यहाँ पर x का जो गुणांक है वो क्या है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर, तो x का गुणांक क्या है, b/a है, कोई दिक्कत। और b/a का करना है कि आपको आधा, यानी इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो फिर नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा यह b/2a। और इसका क्या करना है, हमको वर्ग करना है, ठीक ना। देखिए लिखा है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी कि लिख सकते हैं इसको हम लोग x²
प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बटा में 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बटा में 2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? स्टेप 4 तक आपका कंप्लीट हुआ। फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। सबसे पहला काम, आप एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइएगा और 1 बनाने के लिए क्या करना है हमको, जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से आप भाग दे दो सभी पदों में, इसमें सब में, ठीक ना। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, भाग दे दिए इसमें हम लोग, तो भाग देने के बाद आपका आ गया और उसके बाद क्या करना है कि अचर पद c बाई ए को क्या करना है, जो यहाँ पर अचर पद c बाई ए है उसको RHS में लेकर चलना है, यानी कि इधर अगर है उसको उधर लेकर चलिए, ठीक। तो उधर लेकर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए आपका ये हो जाएगा। उसके बाद एक्स की, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप, एक्स का जो भी गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग कीजिएगा, यानी बी बाई ए का आधा बी बाई 2a वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। जोड़ जैसे ही जोड़िएगा तो समीकरण आपका इस रूप का आ जाएगा, ठीक। ओके, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग जो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे जगह नहीं ऊपर लेके चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बटा में 2a इंटू एक्स। इसमें अगर देखिएगा, ध्यान समझिए इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम, हमने क्या किया यहाँ पर 2 से गुणा भी किया है और 2 से भाग भी किया है, ये आपका फिर से कट कर b बाई ए ही रहेगा, ठीक ना। और फिर यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा माइनस सी बाई ए प्लस, इसको हल कर दीजिए, बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या होगा अगला स्टेप आपका कि स्टेप 4 तक हो, स्टेप 5 में क्या करेंगे हम लोग, अब लिखिए कि पूर्ण वर्ग ऐसे लिखेंगे, LHS एवं RHS को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे, है ना। दोनों को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर क्या है, आप एक काम कीजिएगा, अब थोड़ा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उस सूत्र को याद कीजिए। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, मिला लीजिए, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए तो चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a ए क्या आपका, यहाँ एक्स है आपका, एक्स इंटू बी क्या आपका, बी आपका बी बटा में 2a है, ठीक ना, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर आपका यहाँ पर आ गया, ठीक ना। तो इस पूरे चीज़ को अगर हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं डायरेक्ट, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इस चीज़ को समझिएगा, इस पूरे चीज़ को हम चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ो तो देखिए इसी फॉर्मेट आपका ये लिखा जाएगा, ठीक ना। इसके बराबर इधर चलते हैं हम लोग, तो इधर आपका क्या है, माइनस सी बाई ए है प्लस बी स्क्वायर बटा में 4a स्क्वायर है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको बस सोल्व कर दीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। a से इसमें डिवाइड करेंगे तो a कट जाएगा, बचेगा आपके पास 4a, और यहाँ पे है c पहले, तो माइनस 4ac और प्लस एलसीएम 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका b स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक ना। आगे इसको मिटाते हैं। अब देखिए आगे, इसको फिर हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको लिखिए आप बी स्क्वायर
-4ac बटे में 4a²। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद स्टेप 6 में दोनों तरफ वर्गमूल करने पर आपको अब क्या करना है कि जो दोनों साइड है आपका समीकरण का, दोनों साइड क्या करेंगे, हम वर्गमूल ले लेंगे, ठीक ना। तो इधर लेंगे अगर x प्लस b/2a, ठीक, इसका वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर है आपका, तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल आपके पास क्या बचेगा, इतना बचेगा, ठीक ना। इधर अगर वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे में 4a²। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आपका समीकरण बिल्कुल हल हो चुका है। हम लोगों को करना क्या होता है, हमको बस x का वैल्यू निकालना होता है, और x का वैल्यू देखिए आपका बिल्कुल निकल चुका है। ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब देखो जब हमको x का वैल्यू निकालना है, ये जो b/2a है और इसको हम समीकरण के इक्वल टू उधर लेके चले, LHS में लेकर, सॉरी RHS में लेकर चलते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर x बराबर बच जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बटे में अंडर रूट में 2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a। कोई दिक्कत? b/2a का जो भी कुछ वैल्यू आता है, इसको जैसे आप इधर शिफ्ट कीजिएगा, आपका x इधर अकेला बच जाता है, और इस पूरे चीज को जो भी यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा, तो आपको x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक ना। जब तक इस पर आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक ये मेथड आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपकी थ्योरी हो गई, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आइए अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, और द्विघात समीकरण का हल करने की जो विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, वह कैसे किया जाता है इसको हम देखते हैं, ठीक। तो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ लिया है, अब उसका जो एप्लीकेशन है कैसे उसको अप्लाई करेंगे, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ब्राइटनेस है ना, है क्या, कोई बात नहीं, हल करो उसको। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका लिए है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस 15x प्लस 6 = 0 का हल करें, किस विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको इसको हल करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप कि जो कुछ भी आपके पास दिया गया समीकरण है आप उसको नोट करो। पहले दिया गया द्विघात समीकरण वह है आपका 9x² माइनस 15x प्लस 6 = 0, ठीक। और जो पहला स्टेप कॉपी में अपना निकाल लीजिए, जहाँ भी आप नोट किए हैं आप पहले स्टेप को देखते चलिए, फिर यहाँ पर अपना जो भी है क्रिया करते चलिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बताया था कि जो x² है इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है, 9 है। 9 अगर देखिएगा तो आपका पूर्ण वर्ग है, 3 का वर्ग करने पर 9 आपका आता है, ठीक ना। वो भी एक मेथड है बनाने, उस तरीके से भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने आसान तरीका बताया था कि आपको क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बना देना है। अगर x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना चाहते हैं तो पूरे में को क्या, इसके इसी कोफिशिएंट से भाग दे दो, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर नीचे में, इसके नीचे लिखिएगा, भाग देने पर क्या हो जाएगा, 9 से भाग दीजिए, x² माइनस 15/9x, सॉरी हाँ सही है, प्लस 6/9 = 0। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि दोनों पक्षों में 9 भाग देने पर,
ठीक ना। जो भी आप काम करेंगे आप यहाँ पर उसको आप उधर लिख कर दिखा देंगे जरूर, या तो आप इसको इधर भी लिख सकते थे या तो आप यहाँ पर लिख कर फिर नीचे इसको लिख सकते थे इस समीकरण को, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक, अब जो हमारा सेकेंड स्टेप था कि जो अचर पद होता है, अचर पद को क्या करते थे हम लोग आरएचएस में शिफ्ट करते थे। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस 15/9x प्लस इक्वल टू, इसको क्या करना इधर शिफ्ट करना है तो माइनस हो जाएगा 6/9। कोई प्रॉब्लम? ओके, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अचर पद को आरएचएस में शिफ्ट करने पर यानी कि ले जाने पर कोई प्रॉब्लम इसमें। अब थोड़ा सा एक काम कर लो, यहाँ पर इसको थोड़ा हल कर लीजिए। जैसे आपका 3 कट जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इक्वल टू -2/3। मैंने इसको क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अगर कट रहा है तो हम इसको कटा लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ताकि जो भी हमारा कैलकुलेशन हो थोड़ा वो पहले से आसान हो जाए। ठीक, तो हम लोग सेकेंड स्टेप तक पहुंच गए हैं। अब इसके बाद जो क्या करना होता है आपको याद कीजिए कि जो x का जो कॉफिशिएंट है, x का जो आपका कॉफिशिएंट है, तो x के कॉफिशिएंट को पकड़ते हैं हम लोग और उसका आधा करते हैं, आधा करके फिर उसका वर्ग बनाते हैं, और वर्ग बनाने के बाद क्या करते हैं दोनों पक्षों में उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका x का कॉफिशिएंट है, ध्यान से देखिएगा, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है बताइए, तो x का कॉफिशिएंट क्या है -5/3 है ना। और इसका आधा करेंगे तो इसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आधा करने का मतलब यानी कि 5/6 हो जाएगा माइनस, और फिर इसका वर्ग करना है। जब इसका वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि 25 में ये बन जाएगा कितना आपका 36। कोई दिक्कत? तो हम लोग यही स्टेप अप कर रहे हैं। इसका वर्ग करेंगे और वर्ग कर फिर हम लोग दोनों पक्षों में इसको 25/36 जो भी आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6, 3 इंटू 2 करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, यहाँ कोई गड़बड़ी है ना। इसके बाद क्या करना आपको जोड़ना है, कितना जोड़ना है तो इसका आधा, तो यानी 5/6 का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर जोड़ देना है, इक्वल टू में -2/3 और प्लस में 5/6 का होल स्क्वायर आपको दोनों पक्षों में जोड़ देना है। हम वहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जो भी हो गया आपका हो गया। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधानी बरतेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हो सकता है किसी बच्चे को समझ में आए, तो आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर जब भी आप लिखिएगा देखिएगा ये जो चीज़ आने वाला है यहाँ पर हमेशा या a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आता है वो मिलेगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलता है आपको। तो अगर a माइनस बी का भी होल स्क्वायर मिलता है तो हम उसी सूत्र पर इसको बैठाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर आपका b पद बन रहा है, आपका 5/6 आ रहा है, देखो तो मैंने क्या 5/6 कर दिया, पहले 5/3 था यहाँ पर, हमने क्या 2 से ऊपर गुणा किया, 2 से नीचे गुणा कर दिया, 2 ऊपर गुणा है 2 नीचे गुणा है, तो 2 इंटू 5/6 अभी भी क्या है आपका एक्चुअली में 5/3 ही है। केवल हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यह काम यहाँ पर कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यही पर थोड़ा सा आपको करना कुछ नहीं है, जो भी यहाँ आएगा 5/6 जो यहाँ रहेगा, ध्यान रखो जो यहाँ रहेगा, जो यहाँ अचर पद आपका बनेगा उसको क्या करो यहाँ लेकर आओ, उसको भी यहाँ लिखो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इन पूरे चीज़ों को क्या कर सकते हैं पूर्ण वर्ग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बन जाएगा आपका x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर
इक्वल टू पूर्ण वर्ग के रूप में लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ आ जाएगा -2/3 प्लस 25/36। कोई दिक्कत? इसको हल करते हैं हम लोग। तो इसको और हल करेंगे आगे और तो ये हो जाएगा एलसीएम 36 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 12 -24 प्लस 25 यानी आ जाएगा आपका ये हल करने के बाद 1/36। अब जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचे, अब आपके क्वेश्चन जो बिल्कुल ही बन चुका है, आप इसको भी इधर आगे की तरफ बढ़ा दो, x - 5/6 का होल स्क्वायर या x - 5/6 का होल स्क्वायर। आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दो। यहाँ तक पहुँच गए। अब हमको क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग रूट लेंगे, ठीक ना। आइए यहाँ पर अब नीचे लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करना है, हमको वर्गमूल लेना है, ठीक ना। तो वर्गमूल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x - 5/6 इधर आ जाएगा, क्योंकि इसका रूट करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर जो है यहाँ से कैंसिल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू में बचेगा 1/√36 करेंगे यानी कि बचेगा 1/6। यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर या करने पर, ठीक है। तो अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था, अब आपका x क्या है, बिल्कुल अकेला हो चुका है। -5/6 को हम इधर लेकर चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 1/6, इधर आया -5 प्लस हो जाएगा 5/6, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 6 एलसीएम आ जाएगा 1 + 5 यानी कि 6/6 कैंसल आउट 1 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा x का, x बराबर आ जाएगा आपका 1, x बराबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया आपका 1 आ गया। सही है? देख लो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। सही है? गलत है। मैं जानबूझकर इस तरह से बनाया ताकि मैं जानता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम बच्चे यही करने वाले हैं कि जो x का वैल्यू आप इस तरह 1/6 से लेकर इसको आप हल कर दीजिएगा और अपना आंसर लाकर 1 आंसर आप मिलाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण के कभी भी याद रखिए 2 मूल आते हैं। द्विघात समीकरण में कभी भी कितने मूल आते हैं, 2 मूल आते हैं, ठीक ना। तो क्या आपका यहाँ पर 2 मूल आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो है मिस किया है। आपको याद होगा मैंने बताया है पहले भी कि अगर रूट एक्स है, इसका मीनिंग क्या होता है। मान लो यहाँ पर √x² ऐसा कुछ लिखा गया है, √x² है। तो जब √x² जब बाहर आता है कोई चीज़ रूट से तो प्लस माइनस लेकर आता है साथ में। अपने इस कंसेप्ट को आपने मिस किया। तो जो यहाँ पर हमने रूट में 1/36 इसको जब हम बाहर लेकर आए हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आएगा साथ में, ठीक। तो अब यहाँ से 2 कंडीशन, एक तो जब ये आपका प्लस वैल्यू होगा और एक जब ये माइनस वैल्यू आएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x - 5/6 इक्वल टू 1/6 एक ठो वैल्यू, दूसरा वैल्यू x - 5/6 इक्वल टू -1/6 दूसरा। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इस बार। तो ये हो जाएगा x बराबर 1/6 प्लस 5/6 यानी कि यहाँ से आ जाएगा x बराबर 6/6 कटकर 1, x बराबर 1 आपका एक आंसर, ठीक। इसको हल करेंगे तो x बराबर -1/6 प्लस 5/6, इसको हल कर दीजिए, हो जाएगा 6 एलसीएम आपका, -1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 4/6 या 2 दूनी 4 2 3 6 यानी x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 2/3। तो x का यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा आपका 1 और एक आएगा आपका 2/3। यह हुआ आपका द्विघात समीकरण का हल किया हमने और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आप कर लीजिए बढ़िया से, इसको समझ लीजिए, फिर आपको मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ और इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, कम से कम जितना भी मतलब इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, जो आपको सारा क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, एक चीज़ अभी छूट रहा है इसमें, यहाँ पे 9x² है, इसको मैंने बताया कि एक तो ऑप्शन आपके पास कि आप डायरेक्ट 9 से भाग कर दो कोएफिशिएंट को, और दूसरा ऑप्शन ये भी है अगर ये 9 है तो 3 का तो ऑलरेडी आपका
वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो उस तरीके से भी तो सोल्व कर सकते थे। तो मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ जिसका सेकेंड मेथड होगा उस तरह से। ब्राइटनेस सही बात। चलिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब इसका वैल्यू x का निकालते थे, जो रूट आता था वहाँ पर जो प्लस माइनस आपका बाहर निकलता रहता है। तो आप थोड़ा सा अपनी कॉपी को पीछे पलटिए, जहाँ पर हमने थ्योरी पढ़ा था वहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको करेक्शन करना होगा। हम लोग वहाँ पर लिखे हैं x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू में आपका आ जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये स्टेप आप वहाँ पर अपना ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा। वहाँ पर हमने क्या किया है, प्लस माइनस का चिन्ह वहाँ पर नहीं लिया था, और आपको क्या करना है, प्लस माइनस का चिन्ह आपको वहाँ पर लेना है। ये वाला मिला लीजिएगा कहाँ पर आ रहा था, और इसके बाद हम लोग बता दे रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद क्या कर रहे थे, इसके बाद मैंने आपको बताया एक्स का वैल्यू निकालना होता है, इसको हम क्या उधर लेकर चलते हैं, ठीक ना। इसको क्या कि उधर लेकर चलिएगा तो हो जाता है आपका दो कंडीशन। एक आपका जब इसको प्लस लीजिएगा तो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a और माइनस बी बटा में 2a, ठीक ना। या फिर x का और वैल्यू आ सकता था, x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a माइनस बी बाई 2a। ये दूसरा वैल्यू आपका आ सकता था। ये चीज़ मैंने वहाँ पर छोड़ दिया है, या ऐसा कहें कि मैंने भी वहाँ पर ये चीज़ ध्यान नहीं दिया, मैंने भी वो कंसेप्ट आपका मिस कर देता है, ठीक है। आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा और इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब हम लोग जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि यह मेथड हमारा वो भी यही मेथड कहलाता है, पूर्ण वर्ग बनाकर ही बनाते हैं, लेकिन करने का तरीका जो होगा इसमें क्या होगा, अलग होगा। हाँ, यह मेथड जो होगा आपका थोड़ा सा याद रखिएगा टफ होगा उसके अपेक्षा। ब्लैक मार्कर, चलिए आगे हम करते हैं इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर आपका माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। जो काम अभी हम करने जा रहे हैं 9th क्लास में आप लोग ये काम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए कोई नया चीज़ नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बस पेशेंस रखिएगा और धैर्य के साथ इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 9x स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, क्या 3x का होल स्क्वायर। बस आप मन में मिलाते चलिए, लिख सकते हैं जी सर बिल्कुल। इसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3x इंटू 5, छोड़िए ऐसे 5/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या। अभी भी 5 से 15 x ऐसे लिखो 3x इंटू 5 प्लस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत, आगे चलिए। फिर इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। क्या दिक्कत है आप समझ लो। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सही है आपका स्टेप। इस स्टेप में मैंने क्या 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया, अभी भी आपका कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर जो ये 5/2 आया है, ये वाला पकड़ कर रखिए, जो 5/2 आया है ये आपका जो, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनने जा रहा है, तो आपका ए वाला पद तो क्लियर रखिए मेरा ए है, और यह जो 5/2 है क्या आपका ये बी वाला पद है, बी पद है। तो अब देखो जो बी पद यहाँ पर आ गया, इस बी पद का हमको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर भी लेना पड़ता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। इसी चीज़ का मैंने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, और फिर इस चीज़ को मैंने यहाँ पर घटा भी दिया, क्योंकि समीकरण में ये था नहीं, हम लोग इसको अलग से ऐड कर रहे थे बस पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। जो चीज़ मैंने यहाँ पर जोड़ा है वही चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ पर घटा भी दिया है, और प्लस 6 जैसे था एज मैंने उसको नोट कर दिया। ओके क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको
आप यहाँ से पकड़ना, यहाँ से लेकर के ये जो टर्म है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये क्या है इसको ध्यान से देखिए। तो क्या यह 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर है? 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर है। अब बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ये सही है आपका 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर ही है। आपका इधर बचा क्या? माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 बचा इक्वल टू 0। आगे चलते हैं इसको हम, तो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको हल किया जाए तो 25/4 प्लस 6 इक्वल टू 0, या फिर 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 4 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका प्लस 6 है ना, तो 24 प्लस 24, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0। फिर आपको हो जाएगा ये 3x माइनस 5/2। और देखिए आपको थोड़ा सा भी समस्या आप ऐसे कर लो, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी समस्या आता है आप ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको उधर लेके चलिए चुपचाप, उधर लेके चलेंगे तो हो जाएगा 25/4, ये माइनस 6। अब ये अच्छा लगेगा आपको हल करने में। तो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 4, 25 माइनस 24 यानी कि आ जाएगा 1/4। आसान हो गया ना। अब इसको आप लिखेंगे, अब हमारा काम रहेगा दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट लेंगे, यानी कि वर्गमूल दोनों तरफ हम लोग लेंगे। तो दोनों तरफ जब वर्गमूल लीजिएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/, ऐसे लीजिए ना। फिर आ गया बाहर तो प्लस माइनस 1/2 आपका बाहर चला आएगा। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा सबसे पहले तो 3x माइनस 5/2 इक्वल टू क्या लेंगे, प्लस 1/2 पहला काम, ठीक ना। या फिर लेंगे आप 3x माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 1/2। आ रहा है वहाँ तक, देखो हेलो उधर तक आ रहा है, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 1/2 प्लस 5/2, यानी कि 3x इक्वल टू 2 और 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6, यानी कि 1/3, या 3x बराबर हो जाएगा, कुछ गलत है, एक बार कितना आ रहा है और एक बार कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गलत हुआ है, यहाँ से 2 से 1 कटेगा तो ऊपर जाएगा ना, 2 3 6, ये हो जाएगा 3 आपका, तो ये कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 1, ठीक, एक मान आ गया आपका सही। उसके बाद यहाँ पर क्या आपका इसको हल किया जाए तो हो जाएगा 3x बराबर माइनस 1/2 प्लस 5/2, तो बचेगा आपका 3x बराबर 2 LCM और माइनस 1 प्लस 5, तो 3x बराबर कितना हो गया आपका 4/2, या फिर ये कट जाएगा 2 दूनी 4, या x बराबर 2/3, दो वैल्यू आ गया। तो उधर से भी हम लोग उस तरीके से भी हल किए थे, तो आपका आंसर इतना ही आ रहा था, x बराबर 1, x बराबर 2/3 ही आ रहा था। और इस विधि से भी हल कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है आपका बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक। अब देखो दोनों में से आप कोई विधि अपना सकते हो, दोनों आपका पूर्ण वर्ग बनाकर विधि ही है, लेकिन और मेरे हिसाब से मानिएगा तो इस पर भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये भी आपका बिल्कुल आसान है, कोई समस्या इसमें भी नहीं है। थोड़ा सा बस आपको इसमें यही स्टेप जो आप लिख रहे हैं, इसी स्टेप को लिखने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। 2 से गुणा करना है, 2 से भाग करना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि ए पद आपका यहाँ से मिल जाए, एक जो पद बनेगा आपका बी पद यहाँ से बन जाएगा,
ठीक ना। तो यही आपको थोड़ा सा स्टेप क्लियर कर लेना है, और ये स्टेप आप करना सीख जा रहे हैं तो फिर आपको ये तरीका पिछले वाले तरीके से भी आसान हो जाएगा। या जो भी 5/2 का होल स्क्वायर, फिर उसी को हटाना है, फिर जोड़ना है, काम खत्म है आपका, कोई प्रॉब्लम। तो दोनों विधि में से, लेकिन अगर आपको एकदम श्योर है तो आप पहली विधि को अपना, जो मैंने पहला तरीका बताया उस मेथड से बनेंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, हम इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट। चलिए आइए हम एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, और एक नया कंसेप्ट यहाँ पर सीखने का हम प्रयास करेंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। अभी तक दो तरीके से मैंने आपको बता दिया हल कैसे होता है। एक तो पहला मेथड जो था, ठीक ना, पूरा प्रोसेस लिखकर मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उसी में इधर उधर करके बताया। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा जो आपका नियम है, इसमें थोड़ा सोचते हैं कैसे इसको हम बना सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो देखिए पहले। हल द्विघात समीकरण हमारे पास है 5x² - 6x - 2 = 0 है। हमारा जो टारगेट है कि जो x² का जो कोफिशिएंट है यह पूर्ण वर्ग के रूप में होना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा तो वहाँ पर क्या था, 9x² था। इसको हमने डायरेक्ट क्या किया था, यहाँ पर हमने देखा था कि 9 जो है क्या 3a² हो सकता था। तो अब जरा सोचिए, यहाँ पर तो 5x² है, तो एक तो तरीका आपके पास है सबसे सिंपल तरीका कि आप 5 से डिवाइड कर दो, जो पहले तरीके से चला जाएगा। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है, समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर हो सकता है कि नहीं। सोचिए, हमारा जो टारगेट है किसी भी तरीके से जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको वर्ग बनाना है, ठीक ना। तो 5 से जब गुणा किया तो कितना बन जाएगा, 25x² हो जाएगा, या -30x हो जाएगा, -10 = 0 हो जाएगा। बताइए मैंने क्या किया गलत? कुछ नहीं गलत, दोनों पक्ष हमने 5 से गुणा कर। अब देखो 25x², अब यह है कि नहीं है। तो अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, 5x का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? इसको लिख सकते हैं 2 × तोड़ दिया जाए, चलिए 15x, एकदम तोड़ के लिखते हैं। फिर 15x को हम लिख सकते हैं क्या, 5x × 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -10 = 0। आपका पद ए क्या है, आपका 5x है। आपका यहाँ पर देखिए 5x मिल रही है, क्या आपका पद ए है, ठीक है। ये आपका 2 तो हमेशा रहता है जब भी हम उस a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ पे जो 3 है ये क्या आपका b वाला पद है ना, b पद है आपका। इसको आप लिख सकते हैं दोबारा 5x होल स्क्वायर -2 × 5x × 3 गलती हुआ है क्या? कहाँ पर 10 करना होगा? अच्छा कोई गलती नहीं, ठीक है, गलती नहीं, ठीक है, गलती नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 3 है, ये भी सही है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ बी पद देखिए, बी पद पर काम कॉन्सेंट्रेट किया हम लोग। यहाँ पर बी पद क्या आपका 3 है, बी पद, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -10 = 0। क्या प्रॉब्लम है? पिछले क्वेश्चन हमने क्या किया, जो बी पद था वहाँ पर 2 नहीं था गुणा में, लेकिन हमको तो यहाँ पर इसी को जब तोड़ देते 2 आपको मिल जा रहा था, ऑलरेडी मिल जा रहा है, तो फिर आपको 2 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर जो आपका ए पद है क्लियर था, बी पद आपका क्लियर था, आपका कितना था 3 था। तो हमने क्या किया, उस बी वाले पद को गुणा जोड़ दिया स्क्वायर करके, उसी को क्या कर दिया, घटा भी दिया, -10 = 0। अब देखो यहाँ से हम लोग चाहें अगर ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बन सकता है क्या, आपका क्या बन जाएगा, 5x - 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। इधर बचेगा आपका -9 - 10 = 0, या फिर 5x - 3 का होल स्क्वायर -19 हो जाएगा ना, -19 =
0 या 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर जाएगा तो 19। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग वर्ग लेंगे, वर्गमूल लेंगे, सॉरी, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो दोनों तरफ जो वर्गमूल किया ये हो जाएगा 5x माइनस 3 इधर, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 19 हो गया। तो अब देखो यहाँ से दो वैल्यू लेंगे हम लोग। सबसे पहले एक हो जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस रूट 19 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 5x बराबर रूट 19 प्लस 3 या x बराबर रूट 19 प्लस 3/5। x का एक वैल्यू आपका आ जाएगा इतना। दूसरा जो वैल्यू आएगा हम लोग लिख सकते हैं या करके 5x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 19 रूट 19। यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर माइनस रूट 19 प्लस 3 या फिर x बराबर 3 माइनस रूट 19/5। आपका देखिएगा यहाँ से x का दो वैल्यू मिलेगा, एक मिल जाएगा आपको x बराबर इतना और एक मिलेगा आपको x बराबर इतना। कोई दिक्कत? देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, हल ही किया है। किस तरीके से हल किया, तो पूर्ण वर्ग बनाकर यहाँ पे मैंने हल किया है, लेकिन जो तरीका था जो सोचने का वो आपका थोड़ा सा बदल गया। पहली बार हम लोग सीधे कोफिशिएंट से भाग दिए, दूसरी बार क्या किए कोफिशिएंट और वर्ग था तो वहीं से काम कर लिए, तीसरी बार क्या किया हम लोग कि उसी चीज़ से गुणा करके उसको हम लोग पूर्ण वर्ग के रूप में बना दिया। ठीक ना। तो तीन तरीका हो सकता है, तीन तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, तीन तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हम प्रयास करते हैं। बिल्कुल देखिए डिफरेंट क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन आपका डिफरेंट है, याद रखिएगा। और हमारा जो पहला टारगेट है हर क्वेश्चन में ही रह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको आप चेक करें क्या है। तो 4 है, तो 4 क्या है आपका 2 का पूर्ण वर्ग है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, पहले क्वेश्चन ले लीजिए, प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3/2। क्या प्रॉब्लम है? गलत है? कहिए हाँ गलत है, गलत है ना? कहो हाँ चाहे ना, देखो दिमाग लगा खुद सोचो। यहाँ पे 3x था ना, तो यार जो भी चीज़ यहाँ पर हम लिखे या पूरा का पूरा आपका 3x ही रहना चाहिए, हल करने पर रहना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो 3/2 लिखेंगे क्या होगा आपका 4 होगा। अब देखो तो कोई प्रॉब्लम? अब ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया, 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपके पास एक्चुअली में 3x बचा। अब सही है ना। इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 बराबर 0। कोई दिक्कत? देख लो ध्यान से, ठीक है ना। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3/4। पीछे वाला क्वेश्चन याद कीजिए हम लोग क्या कर रहे थे। इसके बाद ध्यान दो, इधर थोड़ा सा ध्यान दे लो। यह आपका a पद हुआ, यह आपका 2x क्या है a पद है, और जो 3/4 है क्या आपका b पद है, b पद हो गया। तो b पद को क्या करते थे हम लोग, इसमें जोड़ते भी थे। कैसे जोड़ते थे? उसका वर्ग करके जोड़ते थे हम लोग।
जोड़ते थे और इसी को क्या करते थे 3/4 का इसको घटा भी देते थे, +5 = 0। समझ गए इस चीज़ को। आगे देखिए इसको हल किया जाए, ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये स्टेप, पूरा ये देख लो क्या हो जाएगा। ये बन जाएगा 2x + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा आपका -9/16 + 5 = 0। ये हो जाएगा 2x + 3/4 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लिया जाए या उसको उधर लेके चलिए सबसे बढ़िया। तो हो जाएगा आपका 9/16 - 5, इसको और हल करते हैं तो हो जाएगा 16, इसका एलसीएम 9 माइनस 4 चौके 16 16 पच्चे कितना होता है 80, 16 पच्चे 80। तो आपका यहाँ बच जाएगा घट कर कितना 80 में से 9 जाएगा 71 माइनस 71/16, कोई दिक्कत, -71/16 आएगा। तो अब देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -71/16। दोनों तरफ वर्ग दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो दोनों तरफ जब वर्गमूल लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x + 3/4, ठीक, इधर आ जाएगा रूट में -71/16। देखो अब देखो यहीं पर आपको जाकर समस्या होगा। सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि रूट में जो संख्याएं होती हैं कभी भी वो नेगेटिव नहीं होती है। रूट के अंदर कोई भी संख्या जब जाती है तो रूट के अंदर हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक जाता है। और यहाँ पर रूट के अंदर देखिए आपको -71 आपका है, -71 16 कहाँ से आ गया हो, सॉरी 16, हाँ। रूट में कभी भी आपका प्लस माइनस नहीं आता, हमेशा आपका क्या प्लस ही आता है। तो अब देखो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। पहला चीज़ यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा आपको कि हम जानते हैं कि x के किसी भी वास्तविक मान के लिए जो भी ये आपका 2x + 3/4 का होल स्क्वायर है का ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है। अगर ये पूरा का पूरा इधर होल स्क्वायर है तो इधर का जो वैल्यू है आप इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको कोई यहीं तक रोकिए, इसका जो मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, याद रख लेना। कभी भी इसका वैल्यू जो है ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप पीछे का 2-3 एग्जाम्पल चेक कर लेना, हर बार यहाँ पर क्या आ रहा था आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि इस पूरे चीज़ का जो मान आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। और यही रीजन आपका होगा कि इस समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा। ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का कभी भी कोई हल नहीं निकलेगा। यह केस आप दिमाग में डालो, कभी इस तरह केस मिल गया, इधर कोई भी चीज़ का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर आपका नेगेटिव अगर मिल गया, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, चूँकि यहाँ -71/16 लेस देन 0 है, -71/16 लेस देन 0 है, तथा हम जानते हैं कि किसी भी x के वास्तविक मान के लिए, किसी भी x के वास्तविक मान के लिए 2x + 3/4 का होल स्क्वायर मान के लिए ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए
आगे लिख लीजिएगा। इसलिए x का कोई वास्तविक मान, इसलिए x का कोई वास्तविक मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। x का कोई वास्तविक मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं, याद रखेंगे, मूल होगा लेकिन वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर कोई आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ना है आईएससी में, तो फिलहाल इसको यहीं तक आपको रोकना पड़ेगा।